वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम 2024 का जो एग्ज़ाम होना है, ये री एग्ज़ाम, इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और ये पीवाईक्यूज और जो आने वाले प्रश्न हैं उनको कंबाइन करके आपके क्वेश्चन रेडी किए गए हैं, जिनमें अभी ज्योग्राफी सेक्शन वाइज स्टार्ट किया है। तो अभी ज्योग्राफी है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं सब मैं मैपिंग के थ्रू करवा रही हूँ और डिटेल एनालिसिस के साथ कर रहे हैं, जिससे अब आने वाले जो प्रश्न हैं या इनसे स्टेटमेंट बने तो वो गलत नहीं होंगे। आप न्यू हैं चैनल पर तो रात को 9 बजे ये वाली क्लास देख सकते हैं और दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, जिसमें आप मैप्स देख सकते हैं। ज्योग्राफी के मैपिंग की अलग सीरीज चल रही है और इसके साथ साथ में जीएस के सारे सेक्शन कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आप इन क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यूपीपीएससी आयोग के द्वारा भी नई नोटिस भी आ चुकी है। तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पोस्टपोन हो चुका, अभी तक कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो प्रिपरेशन तो आपको टाइम से करते रहना है और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अभी आपको जो पढ़ना था वो तो पढ़ ही रहे थे, साथ में प्रैक्टिस बढ़ानी है। तो पेड क्विज या टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, जिसमें आपको सारी क्लासेस दी जा रही हैं। क्लासेस के बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, पेड क्विज हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, सब कुछ है। डाउट होता है तो अलग से डाउट ग्रुप में आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं। ये सामान्य सी जानकारी है आपके कोर्स से रिलेटेड। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज़ के सॉल्व कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ मिनरल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन इंडस्ट्रीज़ को दिया गया है जहाँ पर इनका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, कॉपर है, बॉक्साइट है और मैंगनीज है। अब जिन उद्योग में इनको यूज़ करेंगे, सीमेंट, बिजली का सामान, हवाई जहाज़ के निर्माण में या फिर इस्पात में, इन्हें बताना है। तो देखते हैं एक एक करके। देखिए जो लाइमस्टोन है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, चूना पत्थर सीमेंट के लिए। कॉपर या तांबा आपने देखा होगा, ज़्यादातर बिजली के सामान में देखा होगा, आपने वायर कट किया होगा, उसके अंदर से कॉपर वायर निकलते हैं, ठीक है। तो कॉपर या तांबे का प्रयोग बिजली के सामान के प्रोडक्शन के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए करते हैं। बॉक्साइट ये हवाई जहाज़ के निर्माण में उपयोग होता है और मैंगनीज स्टील। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन ए करेक्ट है। 47 क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा सोर्स क्या है एनर्जी का? जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं इसको, वायु ऊर्जा या फिर विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा और सोलर एनर्जी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोलर एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, महत्वपूर्ण स्रोत, वो क्या होगा? सोलर एनर्जी है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन स्टील प्लांट इज नॉट लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर और भद्रावती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। केवल भिलाई नहीं है, इसके अलावा बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती ये सारे नदी के तट पर स्थित हैं, जबकि भिलाई ऐसा नहीं है। 49 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया और उसका रीज़न दिया गया और देख करके बताना कौन सा उत्तर सही होगा। कथन है पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। कारण है क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा और जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना है। देखिए इसमें जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, इसका कारण गलत दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इनकी जो आधिकारिक भाषा बोली जाती है वो उर्दू हो जाएगी, इनकी राज्य की भाषा, ठीक है। और यहाँ पर लोग जो पंजाबी है वो ज़्यादातर बोलते हैं, तो उर्दू चौथे नंबर पे आती है इनके यहाँ बोले जाने के क्रम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों को सही से सुमेलित जो नहीं है इनमें से बताना है कौन सा है। एक तरफ क्रॉप है, दूसरी तरफ उनकी कंट्रीज दी गई हैं। तो क्रॉप में देखिए रबर है और यहाँ पर थाईलैंड से दिया गया इस कंट्री में, कहवा मंगोलिया, जैतून स्पेन में और गन्ना सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया और बताना है कौन सा एक इनकरेक्ट है। ओके, इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
क्योंकि कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ब्राज़ील में, ठीक है, यही ब्राज़ील हो जाएगा, गन्ने में भी और कॉफ़ी में भी। रबर थाईलैंड, जैतून स्पेन, ऑलिव कहाँ पर? स्पेन, इसलिए ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ सेंटर दिए गए हैं और उनकी इंडस्ट्रीज दी गई है, जैसे कि नगोया, सलेम, लॉस एंजलिस, अबादान। अब 21 उद्योग से संबंधित हैं, आयरन एंड स्टील, एयरप्लेन, कॉटन क्लोथ्स या फिर ऑयल रिफाइनरी के लिए इनको मैच करेंगे। चलिए आंसर देखते हैं। तो नगोया फेमस है कॉटन क्लोथ्स के लिए, ठीक। सलेम लौह और इस्पात उद्योग से संबंधित है। लॉस एंजलिस हवाई जहाज और अबादान हो जाएगा तेल शोधन। देखिए ऑप्शन हाईलाइटेड है तो आपको ऑलरेडी दिख ही रहा होगा, पर फिर भी मैंने बताने की कोशिश की, ऑप्शन डी करेक्ट है। 52nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर ब्राज़ील? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नॉर्वे। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि या लैंड ऑफ प्रॉमिस के नाम से जानते हैं? क्यूबा, जावा, सुलावेसी या फिर मिंडानाओ? राइट आंसर ऑप्शन बी, मिंडानाओ को। 54th क्वेश्चन है, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? ब्रुनेई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रुनेई के साथ ही अपनी सीमा साझा नहीं करता है, भूमि साझा नहीं करता, ये याद रखिएगा। तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी के साथ करता है। 55th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? टोंगा, तुवालू, ताहिती या तीनियन? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनियन नहीं है। पॉलिनेशिया में टोंगा, तुवालू, ताहिती है। 56th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ उनकी कैपिटल है। फर्स्ट है एंटीगुआ और बारबुडा की सेंट जॉन्स है, बी है डोमिनिका की सेंटो डोमिंगो है, सी है अल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर है और बहामास की नसाउ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमिनिका की जो कैपिटल है वो रोसेउ है, ठीक है। यहाँ पर सेंटो डोमिंगो इनकरेक्ट है। 57 क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन असत्य हैं? पहला है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। सेकेंड है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे प्लेस पर है। थर्ड है, इसकी जो भूमि सीमा का विस्तार है वो 15,200 किलोमीटर है और सबसे पहले जो सूर्योदय है, सनराइज है, वो कहाँ पर होता है? मिजोरम राज्य में। कोई एक कथन इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में क्यों होता है? देखिए सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों में देखेंगे सबसे पूर्व में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्योदय वहाँ पे होगा, सबसे लास्ट में गुजरात में। 58 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो वेस्टर्न घाट में नहीं है? ये जो वेस्टर्न घाट रेंज है, पश्चिमी घाट, इन पर स्थित नहीं है। थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा या पाल घाट? राइट आंसर ऑप्शन सी, इसमें से खैबर दर्रा नहीं है, थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ जो नदी के तट पर अवस्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के और नासिक गोदावरी। इसका देखिए जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी बी होगा, माफ कीजिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, ना कि कृष्णा। अगला प्रश्न ये है, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी है खादर, ऑप्शन सी है भूर या फिर ऑप्शन डी है रेगुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेगुर। तो रेगुर नाम से भी जानते हैं काली कपासी मृदा को, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, इसमें जो सबसे पहले आपको याद रखना है जलोढ़ मृदा आएगी जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर है, फिर लाल मृदा है और ये तीसरे नंबर पे आती है, मतलब तीसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल यही कवर करती है भारत में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए ज्योग्राफी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए
पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।